नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 4 जून की स्पीड न्यूज़। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया है। बेंगलुरु के लोक भवन में मुनक़दा शानदार तकरीब में इन्होंने ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर अहम रहनुमा मौजूद रहे। इनके साथ 13 वज़रा ने भी काबीना में शामिल होने का हलफ उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बेटिंग के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि ऐसे खेलों में शर्त लगाना जुए के ज़िम्मे में आता है और इससे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतों को इस पर पाबंदी लगाने का मुकम्मल अख्तियार हासिल है और ये इक़दाम अवामी मफाद और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी। आरबीआई ने सोना फरोख्त करने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया है कि इसने कोई भारी मकदार में सोना नहीं बेचा। मरकजी बैंक के मुताबिक इसके सोने के ज़खायर 880.52 टन पर बरकरार है और अवाम सिर्फ सरकारी आदाद व शुमार पर एतमाद करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के ख्वाहिशमंद आज़मीन को हिदायत दी है कि वो अपने पासपोर्ट अभी से तैयार रखें। पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 31 दिसंबर 2027 तक होना ज़रूरी है और फॉर्म्स में सरनेम का खाना खाली ना छोड़ा जाए। तेलंगाना में खुसूसी मुआफ़ी के तहत 91 उम्र कैद कैदियों को रिहा कर दिया गया है। इनमें 85 मर्द और 6 ख़वातीन शामिल हैं जिन्हें हुकूमती उसूलों के तहत अहल करार दिया गया। महकमे जेल के मुताबिक इन कैदियों की समाजी बहाली के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। हुकूमत का मकसद इन्हें दोबारा बाइज़्ज़त ज़िंदगी और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना है। अमेरिका ने 60 ममालिक पर नया टैरिफ लगाया है जिसमें भारत भी शामिल है। अमेरिकी महकमे तिजारत के मुताबिक ये इक़दाम जबरी मशक्क़त से बनी अशिया पर पाबंदी न लगाने वाले ममालिक के ख़िलाफ़ है। नए टैरिफ की शरह 10 से 12.5% तक बताई गई है जिससे आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ गई है। भारत समेत कई ममालिक इस फैसले से मुतासिर हुए हैं। हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में 30 साला नौजवान शाहिद को नामालूम अफराद ने फेमस टी पॉइंट के करीब कत्ल कर दिया। मकतूल यौमिया उजरत पर काम करने वाला मजदूर था। वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। हुकाम के मुताबिक कत्ल की वजह अभी वाज़ेह नहीं, मुख्तलिफ ज़ावियों से इन्वेस्टिगेशन जारी। तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी अख्तिलाफ़ात बढ़ गए हैं। एक MLA ने 60 अरकान की हिमायत का दावा करते हुए अलग ग्रुप बनाने की दरख्वास्त दी है। इस बहरान के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की तमाम तंजीमी कमेटियां तहलील करके नई तंजीम साजी का ऐलान कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने 5 जून से ज़मीनों की मार्केट कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। ये फैसला काबीना की मंजूरी और माहिरीन की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया है। नई कीमतें ज़मीन की मौजूदा मार्केट सूरत हाल और रजिस्ट्रेशन डेटा को देखकर तय की गई है। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सरकारी वैल्यू और मार्केट रेट के फ़र्क को कम करना है। हैदराबाद के अमीरपेट के मैत्री विनम इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के हेलमेट शोरूम में अचानक आग भड़क उठी। आग के बाद इलाके में धुआं और शोले फैल गए जिससे खौफ व हिरास पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी है। खुशकिस्मती से फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली है जिसके हक़ में 215 और मुखालिफत में 208 वोट आए। करारदाद के मुताबिक अमरीकी फ़ौज कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इस इक़दाम को ट्रंप इंतज़ामिया के खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा सियासी झटका करार दिया जा रहा है। अब ये करारदाद सेनेट में जाएगी जहाँ हतमी फैसला किया जाएगा। राहुल गांधी ने नीट उम्मीदवारों की मुबैना खुदकशी के बाद मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है और कहा कि तालीमी निज़ाम तबाह हो चुका है। नीट में पेपर लीक के इल्ज़ामात के बाद इम्तिहानात मनसूख हुआ और CBI तहक़ीक़ात जारी है जबकि दोबारा इम्तिहान 21 जून को होगा। उड़ीसा ने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इंतखाबी फहरिस्त में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए पंचनामा तरीक़ा इख्तियार किया है जिसमें मुकामी लोगों के दस्तखत लिए जाते हैं। इस अमल के ज़रिए वोटर्स के डेटा में पाई जाने वाली उम्र और रिश्तों के गलतियों को दुरुस्त किया जाता है। तेलंगाना में इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह तरीक़ाकार सामने नहीं आया।
हैदराबाद के एक बाइकर ने इल्जाम लगाया है कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक सब इंस्पेक्टर ने इसे लाठी से मारा है। बाइकर के मुताबिक ये वाकया गच्चीबौली के करीब रात तकरीबन 10:30 पर पेश आया है। इसने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया और शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो मामले की जाँच कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल की आईसीयू में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आग बराह रास्त प्रसाद अस्पताल के ब्रह्मापुरा इलाके में सुबह 3 बजे के करीब लगी और तेजी से फैल गई। कई मरीज जख्मी हुए जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि इन्वेस्टिगेशन है जारी। बीआरएस रहनुमा केटी रामा राव ने चंचलगुड़ा जेल में साबिका एमएलए बलका समन से मुलाकात की। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ जानबदाराना कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया। केटिया ने कहा कि बाज़ कांग्रेस रहनुमाओं के खिलाफ धमकियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बलका समन को मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के केस में 14 रोज़ अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया है। हैदराबाद के मियाँपुर में जीएचएमसी ने इंसदार तजावुज़ात मुहिम के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान फर्नीचर की दुकानें और कई आर्जी झोंपड़ियां मिस्मार कर दी गई हैं। मुतासिरा अफराद ने बगैर पेशगी नोटिस के निदाम पर एहतजाज किया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई सरकारी ज़मीनों पर कब्जे ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के क्रॉल नगर में 4 मंजिला रहायशी इमारत अचानक ज़मीन बोझ हो गई है। इमारत में पहले ही दरारें पड़ने के बाद इंतजामिया ने इसे करा लिया था, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के वक्त फायर ब्रिगेड, पुलिस और डिजास्टर टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इब्तदाई तहक़ीक़ात में करीबी नाले की तामीर को मुमकिना वजह करार दिया जा रहा। साबिक़ भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने मुंबई में एक तकरीब में शिरकत की, जहां 850 बच्चों के दिल की कामयाब सर्जरियों का संग मेल मनाया गया। ये प्रोग्राम रोटरी क्लब ऑफ मुंबई एयरपोर्ट के तहत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज किया गया। गावस्कर ने इस खदमात को अपनी ज़िंदगी की तीसरी इंग्ज़ करार दिया है। इन्होंने कहा कि बच्चों को मिलने वाला ये दूसरा मौका ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। आसाम के शिवसागर में कुछ मुबैना ग्रोहों ने बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की ज़मीनें खरीदारी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि इन्हें 1 हफ्ते में इलाका छोड़ने की वार्निंग दी गई है। इंतजामिया से ज़मीन की फ़रोख्त मनसूख करने की अपील भी की गई है। ये तमाम दावे सोशल मीडिया रिपोर्ट पर मबनी है और सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। हज 2026 के दौरान भारतीय आज़मीन को नाक़िस इंतज़ामात का सामना रहा है। दावा किया गया है कि रिहाइश में सफाई की कमी, ख़राब घड़ियाँ और सामान की चोरी जैसे मसाइल पेश आए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट की कुछ तस्वीर भी देखने में मिल रही हैं, ताहम इन इल्ज़ामात की सरकारी तौर पर कोई आज़ाद तस्दीक सामने नहीं आई। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने मुअत्तल साबिक़ एडिशनल एसपीएन भोजंगा राव और इनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई मुबैना गैर मुतनासिब असाज़ों के इल्ज़ामात पर की जा रही है। हैदराबाद और सूर्यापेट समेत 15 शहरों में बेक वक्त तलाशी जारी है। हुकाम के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन अभी इब्तदाई मरहले में है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक 14 साला दलित लड़की को मुबैना तौर पर दुकान से चोरी के इल्ज़ाम में एक दुकानदार ने दरख्त से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम ने लड़की को बालों से पकड़कर गांव में घुमाया, जिससे इलाके में शदीद गम व गुस्सा फैल गया है। वाक़या 31 मई को तुर्कलवा थाने इलाके के गाँव में पेश आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार 1 जून को कर लिया। भारत में जुनूब मगरबी मानसून ने बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला ले लिया है और केरला में शदीद बारिशें शुरू हो गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मानसून में 3 दिन की ताख़ीर हुई है, ताहम ये मामूल की हद में है। मानसून की आइंदा 1 हफ्ते में शुमाल की तरफ बढ़ने और तेलंगाना तक पहुँचने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा। बारिशों से गर्मी में कमी आने की तवक्को है और मौसम खुशगवार होने लगेगा। आरबीआई ने सोना फरोख्त करने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया है कि इसने कोई भारी मकदार में सोना नहीं बेचा। मरकजी बैंक के मुताबिक इसके सोने के ज़खायर 880.52 टन पर बरकरार है और अवाम सिर्फ सरकारी आदाद व शुमार पर एतमाद करें। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।